पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि स्थल मंडलीय प्लेटें क्या हैं, कैसे घूमती हैं, किस तरह से चेंजेज होते हैं पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी के अंदर। उसका हमने एक चार्ट भी बनाया था। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले दो डेफिनेशन बाकी रह गई थी। एक तो स्थल मंडलीय प्लेट, उसके बाद में जो अंतर्जनित और बाह्य जनित बल थे उसको लिख लेते हैं, कि कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि स्थल मंडलीय प्लेट से आप क्या समझते हैं। तो उस समय आपको 2 से 3 लाइन में उसका आंसर देना होगा। देखिए दोस्तों, स्थल मंडलीय प्लेट, ये हमारी पहली परिभाषा। स्थल मंडलीय प्लेट यानी कि लिथोस्फेयर प्लेट, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, यानी कि भूपर्पट्टी में, यानी कि जमीन के नीचे भूपर्पट्टी में अनेक छोटी बड़ी कठोर सॉलिड फॉर्म में होती है। यहां पर लिखेंगे हम, भूपर्पट्टी में अनेक छोटी बड़ी असमान आकार, जिनका आकार समान नहीं होता है। समान आकार की नहीं होती है, कठोर होती है। एक ऐसी संरचना जिसको हम प्लेट कहते हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी होती है। आकार की प्लेटें जिन पर महाद्वीपों और महासागरों की सतह टिकी है। यह है दोस्तों इसकी डेफिनेशन, यानी कि इसकी परिभाषा। अब हम बाकी रहा था अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल क्या है? देखिए, सिंपल सी बात थी, जो अंदर पैदा होता है, यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर भूगर्भ में। लेकिन लिखना है इसको, तो हम यहां लिखेंगे अंतर्जनित बल, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे, यानी कि भीतर, पृथ्वी की सतह के नीचे पैदा होने वाला बल, पृथ्वी की सतह के नीचे उत्पन्न होने वाला बल, यह है अंतर्जनित बल। दूसरा है आपका बहिर्जनित। इसको हम कहेंगे पृथ्वी की सतह या भूपर्पट्टी। पर, यानी कि ऊपर की तरफ उत्पन्न बल। इसके बारे में हमने एक चार्ट भी बनाया था। कौन कौन सी गतियां थी? भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, जो आंतरिक गतियां थी, और बाहर की तरफ नदी के द्वारा उत्पन्न होने वाले जितनी भी आकृतियां बनाने वाली आकृतियां हैं, पवन के द्वारा, समुद्री तरंग के द्वारा और हिमनद के द्वारा। ये परिभाषाएं होगी आपकी 3। स्थल मंडलीय प्लेट क्या है, अंतर्जनित बल क्या है, और बहिर्जनित बल क्या। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल की परिभाषा दीजिए। तो आपको ये लिखना है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, जिसको वोल्केनो कहते हैं। लेकिन क्लास 7 का जो सिलेबस है, जितना डिमांड करता है उतना मैं आपके यहाँ पे चर्चा में लाऊंगा इसको। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ज्वालामुखी की। ये अंतर्जनित बल का परिणाम है और आकस्मिक बल काम करता है यहां पर, जिसको हमने ये लिखा है वोल्केनो। देखिए, ज्वाला का मतलब होता है जो आग से संबंधित हो, आग के जैसा हो, ज्वाल मुखी यानी कि मुख, ऐसा मुख जहां से ज्वाला निकले। नाम से ही आप समझ जाएंगे। यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे इस प्रकार की क्रिया जो पृथ्वी की सतह पर आने पर ज्वालामुखी के रूप में बदल जाए।
इसकी दो परिभाषा, आपकी किताब में एक परिभाषा दी है, लेकिन हम यहां पर दो परिभाषाएं देंगे, आपको एक विकल्प और देंगे। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, उस परिभाषा को आप लिख सकते हैं। यदि पूछे कि ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, उसके बाद में इसके चित्र पर चर्चा करेंगे। तो पहली है कि भूपर्पटी पर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर। देखिए इसकी पहली परिभाषा, भूपर्पटी पर यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर खुला ऐसा छिद्र या खुला एक छिद्र जिसमें भूपर्पटी पर खुला हुआ एक छिद्र या छेद, जिसको क्रेटर कहते हैं, जिसमें से पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, सडनली, क्योंकि यह सडन फोर्स है, जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक यानी कि सडन निकलते हैं। यह पहली परिभाषा है। पृथ्वी की सतह पर भूपर्पटी पर एक ऐसा खुला हुआ छिद्र जिसमें से अचानक गरम गरम पदार्थ, पिघले हुए पदार्थ, मेल्टिंग फॉर्म वाले जो मटेरियल है वो बाहर आते हैं। दूसरी परिभाषा, ऐसी छोटी परिभाषा है, यानी कि भूपटल को फोड़ करके, पृथ्वी की ऊपरी सतह को फोड़ करके, देखिए दूसरी परिभाषा, भूपटल को फोड़कर भूपटल को फोड़ करके धुआं, राख, वाष्प और गैसेस, चार चीजें, धुआं, राख, वाष्प तथा गैसें, इनकी फॉग भी निकलता है, ऐश भी निकलती है, वेपर भी निकलती है और गैसेस बहुत सारी निकलती है मिक्सचर फॉर्म में, के बाहर निकलने की जो क्रिया है वो ज्वालामुखी है, तथा गैसों के बाहर निकलने का प्रोसेस यानी कि क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। अब दोनों परिभाषाओं में से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके चित्र पर। ज्वालामुखी का चित्र, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है, ज्वालामुखी को चित्र सहित समझाइए। उस प्रश्न का पहला पार्ट तो ये है। अब मैं दूसरा पार्ट आपके सामने यहां पर बनाता हूं। इस चित्र को हम यहां ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा चित्र तो समझने में आसानी रहेगी। देखिए यह है आपकी पृथ्वी की सतह, जिसको आप भूपर्पटी कहते हैं, और चूंकि ये पतली होती है इसलिए मैं इसको यहां पर इस तरह से बनाता हूं। उसके नीचे का जो है, जो दूसरी सतह आती है, दूसरी जो लेयर है, उसको हमने कहा है मैग्मा, जिसके अंदर मेंटल होता है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी है, ये पहली हो गई, ये प्रॉपर्टी, ये दूसरी हो गई, ये है मैग्मा। अब मैग्मा तो ये मेंटल और मेंटल के अंदर मैग्मा, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन यहां पर जहां से इसको बाहर निकलना है वहां पर हम इसका चैम्बर बना देते हैं। ये इसको हम कहेंगे मैग्मा कोस्ट, जहां पर मैग्मा पड़ा हुआ है। ये है मैग्मा कोस्ट यानी कि मैग्मा चैम्बर। ये है मैग्मा चैम्बर। अब देखिए दोस्तों, ये है पृथ्वी की सतह और उसके ऊपर ये है इस तरह से ढलान वाली संरचना, जिसको आप पर्वत भी कह सकते हैं। इस तरह से ये है आपकी एक नलीनुमा संरचना, जिसके अंदर से ये आपका जो पिघला हुआ लावा है, जैसे लावा तो पिघले हुई फॉर्म में ही रहता है, ये मेल्टिंग फॉर्म जो है, जो बाहर जाने के लिए प्रयासरत है।
यहां पर उसको जगह मिली और जगह मिलते ही वो बाहर आ गया, इसलिए इसको कहा गया क्रेटर। यानी कि ऊपर वाला जो छिद्र है जिसमें से ये मैग्मा बाहर आ रहा है, ये है क्रेटर। ये आपका मैग्मा बाहर आया, लेकिन यहां से भी ये बाहर आता है, इधर यहां से भी आ सकता है। हम पढ़ रहे ज्वालामुखी का चित्र इस तरह से, ये निकास है इसलिए इसको वेंट कहा जाता है। निकास इसको वेंट भी कहते हैं। निकास का मतलब निकलना। अब लावा के साथ में कुछ और चीजें निकल रही जिसका हमने जिक्र किया था, इसको आप यहां पर ऐसे, जिसमें गैसें, धुआं, राख आदि, यह है ज्वालामुखी का चित्र। यह आपकी परपट्टी है, पतली परत, और उसके नीचे है आपका मैंटल। यह है आपका ज्वालामुखी का चित्र। यह खुला हुआ चित्र क्रेटर है जहां से सारी चीजें बाहर निकल दी हुई। ये लावा मैग्मा कोस्ट है, यहां से ये लावा निकल रहा है। यहां पर लिख दीजिए आप लावा, ये लावा है। ये निकास, मैग्मा कोस्ट, मेंटल, परपटी, राख, धुआं, कैसे क्रेटर, जिस छिद्र से बाहर निकलता है वो क्रेटर है। प्रश्न यदि आता है, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वालामुखी का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको ये लिखना है। आप नीचे लिख सकते हैं ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह के नीचे उत्पन्न आकस्मिक बल, सडन फोर्स का परिणाम होती है। तो ये ज्वालामुखी आपके पूरा हो गया। छोटा सा टॉपिक था, व्यवस्थित रूप से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, कहीं कोई छूटा नहीं है। दो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं आपको ज्वालामुखियों के, पर्वतों के रूप में। कई ज्वालामुखी धीरे धीरे सुलगते रहते हैं, कई वर्षों बाद वापस सक्रिय होते हैं, लेकिन दो नाम यहां पर दे देते हैं, हालांकि उसके अंदर सिलेबस में जिक्र नहीं, लेकिन फिर भी, जैसे इटली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, दो एग्जाम्पल देता हूं मैं। इटली के अंदर जो ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, जापान के अंदर है फ्यूजियामा। ज्वालामुखी पर्वत है ये, ज्वालामुखी के कारण इसका निर्माण हुआ है। ये दो एग्जाम्पल है, इसके साथ आप लिख सकते हैं। ज्वालामुखी के बाद में हम आगे रुख करते हैं भूकंप का। भू यानी कि जमीन, कंप यानी कि कांपना। जमीन पे जब कंपन होगा तो उसको भूकंप कहा जाएगा, जिसको आप अर्थक्वेक कहते हैं। यहां पर हम लिखेंगे भूकंप, जिसको आपने कहा है अर्थक्वेक। यह है आपका भूकंप। सिंपल सी बात है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति कर, देखिए ये भी सडन फोर्स है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, जिसको भूकंप कहते हैं। लिखते हैं यहां पे स्थल मंडलीय प्लेटों, देखिए स्थल मंडलीय प्लेटें तो गति तो करेगी, लेकिन जहां पर कमजोर जगह होगी वहां पे कंपन होगा, जहां कमजोर जगह होगी वहां से मैग्मा बाहर निकलेगा। तो ये इसका ये परिणाम है। ऐसा नहीं कि स्थल मंडलीय प्लेटें जब जब गति करेगी हर जगह भूकंप आएगा। प्लेटें तो कंटिन्यू गति कर ही रही है, जहां पर कमजोर जगह मिलेगी वहां पर ये कंपन ज्यादा महसूस होता है, उसकी तीव्रता ज्यादा होती है।
तो देखिए स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, यानी कि वाइब्रेशन, वाइब्रेट होती है, धरती हिलती है, जिसे भूकंप कहते हैं, जिसे भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। अब भूकंप का भी चित्र है जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। अभी हमने यहां पर डेफिनेशन ले ली। तो देखिए हमने यहां पर 3 परिभाषाएं पढ़ी थी। पहले स्थल मंडलीय प्लेट क्या है, दूसरा अंतर्जनित बल और तीसरा बहिर्जनित बल। ये सिंपल सी बात थी, पिछले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड थी। उसके बाद में हमने जो नया टॉपिक लिया था वो था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की 2 परिभाषाएं ली थी मैंने, ये पहली और ये दूसरी। उसके बाद में ज्वालामुखी को ये बताया आपने कि ये आकस्मिक बल का परिणाम है। 2 एग्जाम्पल लिए, ये इसका चित्र है ज्वालामुखी को, यहां लिख सकते हैं हम ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी का चित्र है। उसके बाद में हमने भूकंप की परिभाषा ली। ये है इस वीडियो लेक्चर का जो स्टडी मटेरियल। जब आप इसको देखें तो इसको नोट्स के रूप में मेंटेन करें। भूकंप का चित्र, भूकंप के बारे में अगली जानकारी के लिए आपको अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा।